अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। एक रोज में 100 अफराद की जान चली गई। अब तक मौलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,356 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,084 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मौलिक वायरस से 6,63,200 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,278 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,17,694, सिंध में 2,65,158, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, बलूचिस्तान में 19,535, गिलगित बल्तिस्तान में 5,016, इस्लामाबाद में 57,204, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,549 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,15,03,364 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,278 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 100 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 14,356 हो गई। पंजाब में 6,319, सिंध में 4,495, खैबर पख्तूनख्वा में 2,319, इस्लामाबाद में 563, बलूचिस्तान में 207, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 350 मरीज जान से हाथ धो बैठे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1,725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस, जबकि फैसलाबाद और गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18% रही। रावलपिंडी में 13%, जबकि मुल्तान में शरह 12% है। मुल्तान में शरह 12% है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई हद तक तशवीशनाक हो चुकी। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1,725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18%, रावलपिंडी में 13%, जबकि मुल्तान में शरह 12% है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगवा लिया। आसिफा भुट्टो ने इस मौके पर तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। आसिफा भुट्टो जरदारी की समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहना था कि मुझे अपने वालिद को आलमी वबा से बचाव की वैक्सीन लगते देखकर बहुत सुकून मिला है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो भी अपने वालिदैन और प्यारों को इस मूजी मर्ज से बचाव के हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। ये वैक्सीन महफूज और कारआमद है, ये बात आगे फैलाएं। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आने लगी। वजीर आजम इमरान खान के बाद सदर आरिफ अलवी और वजीर दिफा परवेज खटक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्विटर पर कोरोना की तस्दीक करते हुए कहा कि अल्लाह ताला कोरोना मुतासिन को शफा अता फरमाए। वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, लेकिन एंटीबॉडीज 2 डोज बाद तैयार होना शुरू कर देती हैं। कोरोना के बचाव की वैक्सीन की दूसरी डोज 1 हफ्ते में लगनी थी। सदर मुमलिकत ने कुरान पाक की आयत भी शेयर की, जिसका तर्जुमा है कि और जब मैं बीमार होता हूं तो वही शिफा देता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पर बताया कि वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। लाहौर में मास्क न पहनने वाले 96 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी 120 FIRs कट गई। सबसे ज्यादा सिटी डिवीजन में मुकदमात का इंदराज हुआ। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए नाकाबंदी भी की जाए। तो दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
میٹرو اور اورنج لائن ٹرین بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت انسداد کرونا کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ مارکیٹیں شام 6 بجے بند ہوں گی۔ پارکس اور ریسٹورنٹ بھی بند ہوں گے۔ صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ پابندیوں کا اطلاق 12% سے زائد کورونا مثبت کیسز والے شہروں پر ہوگا۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، بچے بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ 1 اپریل سے 12% سے زائد شرح والے اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ مؤثر لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ بند ہوگا۔ کورونا کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے 2 فیزز کی نسبت کورونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے۔ کورونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تیسری لہر کی وجہ سے اسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ اس مرحلہ پر کورونا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے اور بندشوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پازیٹیو کیسز 2,15,227 ہیں اور گزشتہ روز جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں 2,309 کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز 23,106 ہیں، اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 252 ہے، اور اب تک جو اموات ہوئی ہیں 6,244 ہوئی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو اموات ہوئے ہیں وہ 39 ہیں، اور جو گزشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,780 ٹیسٹ کیے گئے۔ کہ ہم معاشی سرگرمیوں اور آپ کو بتائیں کہ کورونا کی تیسری لہر میں شدت کے باوجود ٹرینیں اپنے شیڈیول کے مطابق ہی چلیں گی، اور اس کے ساتھ ترجمان ریلوے کے مطابق ملک بھر میں 70% مسافروں کے ساتھ ٹرین سروس جاری رکھی جائے گی۔ کورونا کے باعث فی الحال کوئی ٹرین بند نہیں کی، اور حکومت نے ٹرین سروس سے متعلق حکم دیا تو تعمیل کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے 28,04,000 سے زائد ہلاکتیں ہو گئیں۔ متاثرین 12,82,00,000 سے زائد ہو گئے۔ امریکہ میں 5,63,000، برازیل میں 3,14,000، بھارت میں 1,62,000، میکسیکو میں 2,00,000، روس میں 98,000، فرانس میں 94,000، برطانیہ میں 1,26,000 اور سعودی عرب میں 6,656 اموات۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,63,206 تک پہنچ گئی، جبکہ 3,10,33,000 سے زائد متاثر ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,25,77,000 سے زائد ہو گئی اور 3,14,264 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,20,95,000 سے زائد ہے اور 1,64,147 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 45,28,000 سے زائد افراد کو کورونا وائرس ہو چکا ہے اور اموات کی مجموعی تعداد 98,033 ہے۔ برطانیہ میں 43,37,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,26,615 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 45,54,000 سے زائد افراد متاثر اور 94,956 جان کی بازی ہار چکے۔ اور آپ کو یہاں پر عام خبر دیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 1 اپریل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 22 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ملک کی سیاسی اقتصادی صورتحال کا جائزہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ کو تمام ایس سی اوز کے آڈٹ کی پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकत आबाद नंबर 3 में फर्नीचर के कारखाने में आग लग गई। 3 मंजिला इमारत में लोग भी रिहाइश पजीर थे, जिन्हें फौरी तौर पर निकाल लिया गया है। आग की शिद्दत ज्यादा होने से दूसरी मंजिल पर लगी लोहे की ग्रिल जोरदार धमाके से नीचे गिर गई। तहम मौके पर मौजूद रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मजीद एहतियात के तहत इमारत के आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 5 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। इलाके में पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है। इलाके की जानिब आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट पैदा न हो सके। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। पाकिस्तान ने 12 ममालिक से आने वाले मुसाफरों पर मजीद शराइत लागू कर दी। कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना लाजमी करार। कैटेगरी सी में ब्राज़ील, ज़ैम्बिया, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, गाना समेत 12 ममालिक शामिल हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कैटेगरी सी ममालिक के मुसाफरों के लिए एयरलाइन को खसूसी इजाज़तनामा लेना होगा। मुसाफरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। हिदायतनामे में कहा गया कि मुसाफरों की फहरिस्त और शनाख्त को तफसीलात को पाकिस्तान से CAA को फराहम की जाएंगी और फराहम करदा तफसीलात महकमा हेल्थ के हुक्काम से शेयर की जाएंगी, जबकि दरकार तफसीलात एयरलाइंस चेक इन बंद होते ही CAA पाकिस्तान को भेजेंगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना वायरस साजिश नहीं हकीकत है। जब वज़ीर आज़म वफाकी मुजरा मास्क नहीं पहनेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन करते हैं। विफाक कहता था कि सिंध हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुज़श्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान फलाही रियासत बनेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग में बिला तफरीक हर एक को अपना घर मिलेगा। पाकिस्तान में पहले कम आमदन वालों के घरों के लिए किसी ने नहीं सोचा था। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की है। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले खुद कोरोना को वेलकम कर रहे हैं। मास्क समेत दीगर हिफाजती इकदाम न करना अपनी जान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। चौधरी सरवर ने कहा कि कोरोना का शिकार होने है या इससे बचना है, फैसला हर फर्द के अपने हाथों में है। कोरोना गली मोहल्लों में फैल रहा है। बचाव सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। बदकिस्मती से SOPs में लापरवाही से कोरोना पर फिर बेकाबू हो रहा है। आज कोरोना का चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में है। दूसरी जानिब हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया। हमाद अजहर नए वज़ीर ख़जाना होंगे। सेनेटर शिबली फराज ने तस्दीक कर दी। बताया कि अब्दुल हफीज़ शेख को हटाने की बड़ी वजह महंगाई है, उनके मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान है। सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर फैसल वावड़ा और PTI के सेनेटर रहनुमा उस्मान डार की काबीना में वापसी होगी, जबकि मुशीरों में रद्दोबदल पर भी गौर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने को PDM की कामयाबी करार दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर रद्द अमल में कहा कि वजीर खजाना को ओहदे से हटाना PDM की कामयाबी है। हफीज शेख को ओहदे पर रहने के लिए सेनेट इलेक्शन जीतना जरूरी था। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त ने इनका ओहदे पर रहना नामुमकिन बनाया। उनका कहना है कि हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया कि नाकाम पॉलिसियों से अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। स्टेट बैंक को IMF का झेली इदारा नहीं बनने देंगे। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।
कहते हैं हम सब आइन की खुद मुख्तारी का हलफ उठा चुके हैं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा तो सही तरीके से चलेगा, अगर मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा तो फिर बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा होगा। 700 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस की ऑल्टरेशन की गई है ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस के जरिए मनी बिल नाफिज किए गए हैं पाकिस्तान में। टैक्सेशन के अंदर विड्रॉल्स खत्म की गई हैं। जो एक्सपोर्ट के लिए को इंसेंटिव के तौर पे हमने मराद दी थी, उनको हमने विड्रॉ किया है। हमने नॉन प्रॉफिट सेक्टर से जो उनको इंसेंटिव दिए थे वो विड्रॉ किए हैं। हमने नेपरा को इख्तियारात दिए हैं कि वो बगैर पूछे किसी के इजाफा कर सकता है टैरिफ के अंदर, और तकरीबन 2 सालों में 7 रुपए फी यूनिट बिजली महंगा करने का लाइसेंस हमने नेपरा को दे दिया है। मैं सवाल यह करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन हैं, अगर इस ऐवान के अंदर हम इतनी बड़ी ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये आइन अगर इस ऐवान को अकेला इख्तियार देता है कि इस मुल्क में कोई 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकता अगर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी हासिल ना की जाए, तो मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं कि जो कैबिनेट ने स्टेट बैंक के अमेंडमेंट का कानून का मुसवदा मंजूर किया है उसे विड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का झैली दफ्तर नहीं बनने देंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। आप रहिए टीवी टुडे के साथ। तनख्वाहों में मसाइल भी हल करने का दावा कर लिया है। आपको बताएं कि लाहौर में 11 रोज से धरने पर बैठे असातिज़ा के मुतालिबात मान लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत और टीचर्स में मुज़ाकरात कामयाब, ईद के बाद रेगुलाइज किया जाएगा। असातिज़ा ने धरना ख़त्म कर दिया। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा की तनख्वाहों के मसाइल भी हल करने का वादा कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल निकला। मुमलिकत के बादशाह ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब के बिलियन ट्री मुहिम के आगाज़ पर बातचीत की। वजीर आज़म इमरान खान की सऊदी अरब में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ। कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। 2014 से 2018 के दौरान हमने 1 अरब दरख्त लगाए। 2023 तक 10 अरब लगाने का मंसूबा है। 15% ज़मीनी और 10% समंदरी सतह पर पौधे लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब के बिलियन ट्री मुहिम के आगाज़ पर बातचीत की। और अब बात करें अपोजिशन की, तो आपको बताएं कि PDM और नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी। इमरान खान को हटाने वाले खुद पीछे हट गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी असम्बली में बैठकर बात करना होगी। PDM का बिखरना अपोजिशन की नाअहली को अयां करता है। काबीना में रद्दोबदल होती रहती है। शेख रशीद ने दावा किया कि महंगाई को जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। असल फैसला फजलुर रहमान साहब का है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरियम को भी और फजलुर रहमान को भी अल्लाह सेहत दे। आए कौमी असम्बली में बैठे हैं, फजलुर रहमान साहब के बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, नून लीग है, आगे लेके चलें। नहीं जाता आपसे इमरान खान। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि रिफॉर्म्स अभी कर लें, पता ही नहीं लगता, 1.5 साल रह गया जी। इक्तदार में दिन चुटकी की तरह गुजरते हैं, अपोजिशन का टाइम लंबा होता है। यहां 14 महीनों के बाद हुकूमतें खत्म हुई हैं, 18 महीनों के बाद हुकूमतें खत्म हुई हैं, 20 महीने में हुकूमत खत्म हुई है,
تین سال ہونے جا رہے ہیں. سو آئیں ریفارمز کریں, الیکشن کی کریں, پولیس کی کریں, ڈیولپمنٹس کی کریں, بلدیہ کی کریں, 10 میجر ریفارمز جو ہیں آ کے کریں, پھر اتنے میں الیکشن کا وقت آ جائے گا, الیکشن لڑیں, جس کو قوم منتخب کرے وہ. جی نہ حکومت کی کامیابی ہے نہ حکومت کا کوئی اس میں دخل ہے, یہ اپوزیشن کی نااہلی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نااہلی نصیب کرے اور اسی نااہلی میں رہیں. وہ مہنگائی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس مہنگائی کو, اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, میں احتساب کو نہیں دیکھ رہا, چینی کو یا اس کو کیا ہوتا ہے منی لانڈرنگ اور پیسوں کی شفٹنگ, اور یہ دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے شہزاد اکبر صاحب. اگر کابینہ میں رد و بدل ہو تو ہوتی رہتی ہے, وزیر ہوتا ہے, چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو, اس وزارت میں ہو یا اس وزارت. میں بالکل نہیں ہوں, کسی میں نہیں ہوں, میں ٹھیک ہوں جس جگہ پہ ہوں. عمران خان سیاست کا بھی کپتان ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے ساتھ آیا ہوں, اس کے ساتھ جاؤں گا. جہاں وہ کہے کھیلو وہاں کھیلوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ. کرپشن پر ہر صورت میں قابو پایا جائے گا. وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ. کہتے ہیں پی ڈی ایم کا اتحاد دم توڑ چکا. سینٹ الیکشن میں آصف زرداری نے اچھے پارلیمانی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. مولانا فضل الرحمان اور بیگم صفدر آوان کو سیاسی ہیضہ ہو گیا. بیماری کا ٹیکہ لگوا کر کمروں میں چھپ رہے ہیں. صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ کرپشن پر ہر صورت قابو پایا جائے گا. کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد دم توڑ چکا ہے. سینٹ الیکشن میں آصف زرداری نے اچھے پارلیمانی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. مولانا فضل الرحمان اور بیگم صفدر آوان کو سیاسی ہیضہ ہو گیا. بیماری کا ٹیکہ لگوا کر کمروں میں چھپتے پھر رہے ہیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے بڑھتے اختلافات پر نئی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے حمزہ شہباز سے روابط بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. پیپلز پارٹی نے مریم نواز کی بجائے حمزہ شہباز سے روابط بڑھانے پر غور شروع کر دیا. بلاول بھٹو کا جلد حمزہ شہباز سے رابطے کا امکان ہے. پیپلز پارٹی کے مطابق حمزہ شہباز مریم نواز کی نسبت معتدل ہیں. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی میں بھی مریم کی بجائے حمزہ شہباز کو شامل کرنے کی تجویز دینے پر غور کرے گی. پی ڈی ایم کے آئندہ سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی اپنا موقف پیش کرے گی. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ہی پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ نے عید پر قوم کو بڑا تحفہ دینے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا تحفہ دیں گے. سید حسن مرتضیٰ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ حکمراں جماعت کے 25 سے 30 ارکان پنجاب اسمبلی رابطے میں ہیں. نون لیگ اپنے وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے, پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. پنجاب کے تمام طبقے سڑکوں پر ہیں. پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف ہر مکتب فکر جو ہے وہ احتجاج پہ نکلا ہوا ہے. آج اساتذہ جو ہیں وہ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ایل ایس ڈبلیوز جو ہیں وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایفکا والے جو ہیں وہ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان گونگوں کو بھی زبان دے دی ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, جو بیچارے بول نہیں پاتے. ہمارے مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت اور اس ملک کے اندر جو ایک آپ انارکی کہہ لیں وہ بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ حکومت خاص کر کے پنجاب کے اندر جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے وہ نالائق بھی ہے, نااہل بھی ہے, نکھٹو بھی ہے, کام چور بھی ہے. اس کو کسی حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارا کسٹوڈین ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکریٹری چودھری منظور کہتے ہیں کہ مریم نواز اتحادیوں سے متعلق زبان سوچ سمجھ کر استعمال کریں. پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گل کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس میں چودھری منظور نے کہا کہ پی ڈی ایم کو ہم بنانے والے ہیں اور اس کی جد و جہد میں شامل رہیں گے. مریم نواز اپنی پارٹی اور خاندان میں جو مرضی کریں, لیکن اتحادیوں سے متعلق زبان سوچ سمجھ کر استعمال کریں. پنجاب کی نائل حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں, مگر نون لیگ راستے کی رکاوٹ بن چکی ہے. نائب صدر پیپلز پارٹی اسلم گل کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سیاسی ویژن رکھنے والی جماعت ہے, کوئی بھی اسے جمہوریت کا سبق نہ پڑھائے.
मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ 5 साल तक के 4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुआवने खसूसी फैसल सुल्तान के मुताबिक फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा। कोरोना वबा के बावजूद सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम पाकिस्तानी कौमी फरीज़ा समझते हुए मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। तो दूसरी जानिब मकबूजा वादी में भारत को खफत का सामना। श्रीनगर में मौसीकी की महफिल मुनक्किद करके हालात पुरअमन जाहिर करने की कोशिश नाकाम हो गई। कश्मीरी नौजवानों ने स्टेज पर चढ़कर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की। महफिल मौसीकी के जरिए कश्मीरियों का दिल बहलाने का भारतीय मंसूबा नाकाम हो गया। जुरातमंद कश्मीरी अवाम ने नरेंद्र मोदी की फोर्सेस का सारा मंसूबा चौपट कर दिया। भारतीय फौज ने श्रीनगर में म्यूजिक कॉन्सर्ट के जरिए सब अच्छा का पैगाम देने की कोशिश की, मगर कश्मीरी नौजवान स्टेज पर चढ़ गए और खूब भारत मुखालिफ नारे लगाए। नौजवानों ने मुख्तलिफ मुजस्मे और नमूने भी तोड़ डाले। मुल्क भर में शब बरात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। अहले ईमान की नवाफिल की अदायगी और गिड़गिड़ाकर अपने रब से गुनाहों और ख़ताओं की माफ़ी। शब बरात को रिज़्क, सेहत, ज़िंदगी, मौत और खैर शर की फ़ैसलों की रात भी कहते हैं। इसलिए अहले ईमान इस रात मग़फ़रत और बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह ताला से रहमत और फजल की इल्तिजाएं भी करते हैं। मुल्क भर की मसाजिद में ख़ुसूसी इबादत की जाती हैं। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने अवाम से ये अपील भी की थी कि वो घरों में रहकर इबादत करें और अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की तौबा करें। उलमा कराम का कहना था कि शब बरात की इबादत का अपना ही लुत्फ़ और सरूर होता है।